दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा ग्रह जहां आप कुछ घंटों में कई सदियां गुजार सकते हैं? और क्या कभी आपने सुना है कि बुध ग्रह को शाम और सुबह का तारा क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर एक साल में कुल 365 दिन होते हैं और इस दौरान कुल 8,760 घंटे होते हैं। लेकिन यह समय हर ग्रह पर अलग अलग होता है। हाल ही में केपलर टेलीस्कोप ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जहां केवल 7 घंटे में ही कई सदियां खत्म हो जाती हैं। अगर पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर केवल 7 घंटे में 1200 साल खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस ग्रह पर एक साल रहकर आए तो पृथ्वी पर सदियां खत्म हो चुकी होंगी। केपलर द्वारा खोजे गए इस ग्रह को अंतरिक्ष में खोजे गए सभी ग्रहों में अब तक का सबसे तेज ग्रह माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह ग्रह सूरज की परिक्रमा केवल 6.7 घंटे में ही पूरी कर लेता है। आपको बता दें कि खोजकर्ताओं ने इस ग्रह का नाम 12-3474b भी रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केपलर क्या है। केपलर एक ग्रह को खोजने वाला टेलीस्कोप है जिसने अब तक लगभग 2300 ग्रह को खोजा है। इस नए ग्रह को केपलर ने धरती के एकदम पास ही खोजा है। केपलर ने 2013 में K2 मिशन की शुरुआत की थी। इस ग्रह के बारे में बताया जा रहा है कि धरती से लगभग 5 गुना बड़ा है। इस ग्रह पर भारी पत्थर मौजूद है। ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ लगभग 70% तक आयरन मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो स्टेलर रेडिएशन की वजह से इस ग्रह का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं है। इस वजह से पृथ्वी के नजदीक होते हुए भी इस ग्रह पर मानवीय कॉलोनी बसाने का कोई संभावना नहीं है। हालांकि अभी इस ग्रह के बारे में यह बात नहीं पता चली है कि इस ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होगा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से केवल यह स्पष्ट हो पाया है कि इस ग्रह पर 7 घंटे का एक साल होगा। अभी वैज्ञानिक इस ग्रह के बारे में और जानकारी जुटाने में लगे हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। यह नाम एक संदेशवाहक रोमन देवता के नाम पे पड़ा है क्योंकि यह ग्रह आकाश में काफी तेजी से गमन करता है। लगभग 88 दिन में ही यह अपना परिक्रमा पूरी कर लेता है। आइए जानते हैं इस ग्रह के कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, बुध को पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह माना जाता है। यहाँ खनिज की अधिकता है। यह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टान की विशाल संरचना से बना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बुध की सतह पृथ्वी के चंद्रमा की सतह से बिल्कुल मिलती जुलती है। दोस्तों, बुध ग्रह पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ का वायुमंडल मौसम रहित है। यानी इस ग्रह के वायुमंडल में पृथ्वी की तरह मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसका औसत तापमान -173 से 427 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो किसी भी जीव को पल भर में जमा दे या जला दे। दोस्तों, बुध ग्रह के सतह के नीचे पृथ्वी की तरह ही टेक्टोनिक प्लेट से सक्रिय है, जिसके कारण इस ग्रह पर भी भूकंपीय घटनाएं होती हैं। यहाँ की सतह पर कुछ प्राचीन लावा क्षेत्रों की उपस्थिति से पता चलता है कि अतीत में बुध पर ज्वालामुखी गतिविधि रही थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि बुध ग्रह को सुबह या शाम का तारा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, यह ग्रह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। यह सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आसमान में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। उनका कहना है कि 4 अरब साल पहले जब बुध ग्रह की सतह खत्म हुई थी, तब की तुलना में आज यह ग्रह 7 किलोमीटर छोटा हो गया है। दोस्तों, बुध की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे पाए गए हैं। इनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। माना जाता है कि ये गड्ढे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के बुध के साथ टकराव के कारण बने हैं। दोस्तों, बुध का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सतह पर अजीब तरह की झुर्रियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि बुध पर अत्यधिक गर्मी के कारण जैसे जैसे ग्रह का लोहा सिकुड़ना शुरू हुआ, यहाँ की सतह झुर्रीदार बनती चली गई। इन झुर्रियों को लोबोट स्कार्प्स के नाम से जाना जाता है और ये झुर्रियां 1 मील तक ऊंची और सैकड़ों मील लंबी हो सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक वीडियो को सब्सक्राइब कर